देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर 120 योग प्राप्त होता है। तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, मतलब हमें सबसे बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कभी भी कि इस एक संख्या को जोड़ें उसमें इतने गुना जोड़ें तो योगफल इतना आता है, अगर पहली संख्या का इतना जोड़ें दूसरी संख्या का इतना तो योगफल ये आ रहा है। तो ऐसे सवालों को हमें कैसे लगाना है ना। बहुत पहले जब आप लोग कक्षा 10वीं में पढ़ते थे तब आपने एक विधि पढ़ी होगी जिसका नाम था विलोपन विधि। ध्यान करो आप लोग, जब आप 10वीं में पढ़ रहे थे तब चैप्टर पहला था, उसकी प्रश्नावली 1.2 थी, उसमें थी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, है ना। बस उसी प्रकार से हमें ये सवाल लगाना है। ठीक है, देखिए हम कैसे सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x, पहली संख्या क्या हमने मान ली x, व दूसरी संख्या अपनी हो जाएगी y है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y है। ठीक है, पहली संख्या अपनी x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली संख्या को 2 बार लिखने पर मतलब 2x, पहली संख्या को 2 बार लिखने पर तथा दूसरी संख्या को 3 बार लिखने पर, दूसरी संख्या को 3 बार लिखने बार जोड़ा जाए तो योग 100, मतलब इन दोनों को लिखकर जोड़ा जाए तो योग कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, बहुत सरल है, ये समीकरण 1 बन गया। आगे बढ़े अपन, पहली संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 3 बार दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है। ये समीकरण 2 हो गया। तो जो बड़ी संख्या है वो बताइए। ठीक है, तो हमें बड़ी संख्या बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब भी अपने 2 समीकरण बने और हमें इससे x और y के मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। समीकरण जो 1 है इसमें ये जो 3 है ना इसका गुणा कर लो, और जो समीकरण 2 है इसमें 2 का गुणा कर दो। ठीक है, मतलब इस पूरे समीकरण में कितने का गुणा करें हम, 3 का, और इस वाले समीकरण में हम कितने का गुणा करें, 2 का, है ना। क्योंकि हमें एक कोई चर समान बनाना है तब तो घटेगा वो, है ना, तो दूसरे का मान आ जाएगा। चलिए इसका अपन ने किया 3 दूनी 6x, 6x प्लस 3 तिरका 9y बराबर 300 हो जाएगा। ये समीकरण 3 बन गया हमारा। और इसका हमने 2 में किया तो 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 240, ये समीकरण 4 बन गया। बस समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा दो, माइनस माइनस माइनस। ये ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम घटाएंगे इनको तो हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। कैसे, यहाँ धन है कुछ नहीं है मतलब धन है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी धन लगा तो यहाँ माइनस, यहाँ ये धन है तो ये भी माइनस। ये धन का ये ऋण का ये घट गया, ये धन का है और ये वाला ऋण का हो गया, तो 9y में से 4y गए मतलब 5y, और यहाँ 300 में से 240 गए तो क्या बचा, 60 बचा, है ना। चलो 5y बराबर 60, तो y बराबर हो जाएगा, इसका अपन कर देंगे तो 12 पंचे 60, y बराबर 12। मतलब हमें क्या है, एक दूसरी संख्या मिल गई, दूसरी संख्या है हमारी 12। चलो हम पहली संख्या निकालते हैं। पहली संख्या क्या है, इसमें हम मान रख दें, यानी 2x प्लस 3y बराबर 100 है। तो हमें पता है कि 2x प्लस 3 गुणे y का मान मिल गया 12, 12 बराबर 100, यानी 12 जो 12 थी 36, 2x प्लस 36 बराबर 100। ये 36 हम इस तरफ भेजेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा हमारा 100 माइनस 36, है ना। इसको हम घटा लें, 2x बराबर 10 में से 6 चली गई 4 और 9 में से 3 चले गए 6, 9 में से 3 चले गए 6, इससे इसको काट दिया हमने, 3 2 32, ये x बराबर आ गया हमारा 32, है ना। यानी पहली संख्या 32 है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 12। अब वो बोल रहा है तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी 32, यानी ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम इन्हें सिद्ध करना चाहें तो देखो सबसे पहले इसमें शर्त करें हम, पहली संख्या को 2 बार लिखें दूसरी संख्या को 3 बार लिखें तो योग 100 आएगा, है ना। देखो अपन इसको यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। पहली संख्या को 2 बार लिखना है, यानी 2 गुणे पहली संख्या कितनी है 32,
तो 2 गुणे 32 प्लस दूसरी संख्या को 3 बार लिखना है, 2 गुणे दूसरी संख्या है 12, इनका योग 100 आएगा। देखो 32 दूनी 64, ये 64 हो गया है ना, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 32 दूनी 64 और ये हो गया 3 12 24 12 36, ये 36 हो गया। इनको जोड़ेंगे अपन 6 4 10, 3 तो 9 1 10 का 0, ये अपना 100 हो गया है ना। मतलब इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस जो विलोपन विधि ध्यान कर लेना है, उस विधि से हम इसको लगा लेंगे।